नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। दोस्तों, कभी कभार तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल आता ही होगा कि जो हमारा पड़ोसी है, जो हमसे आज़ादी के बाद अलग हुआ था और आज तक इसकी अगर आप इकोनॉमिक हालत देखेंगे कुछ अच्छी नहीं है। हमेशा से ही इसकी इकोनॉमिक हालत काफ़ी ख़राब रही है, यहाँ तक कि जो पूरा का पूरा पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी टोटल वैल्यू भारत की एक कंपनी जो रिलायंस है उससे भी कम है। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे किसी भी देश का खजाना कहा जाता है, भारत के मुकाबले 25 गुना छोटा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना सालाना भारी भरकम खर्चा अपनी सेना पर कैसे कर लेती है? इसके पीछे का राज क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो राज है अरब देश और अरब देशों की मजबूरी। देखिए, अरब देश चाहे कितने भी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों ना चले जाएं, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान को पैसा देते रहते हैं और आज भी दे रहे हैं। कारण है अरब देशों की सेनाएं। जितने भी अमीर देश हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, कुवैत, कतर वगैरह, कितने भी देश क्यों ना हो, अगर आप इनकी सेनाओं की तरफ देखेंगे तो ये आपको काफी कमजोर मिलेंगी। इसका एक मैं प्राइम एग्जांपल देता हूं आपको। यमन में जो हूती विद्रोही हैं, इन्हें खत्म करने के लिए 2017 में सऊदी अरब के जो गुट हैं, जिसमें सऊदी अरब की सेना थी, यूएई था, जो बाकी अरब कंट्रीज थी, इन सब की सेनाओं ने पूरा जोर लगा लिया। लेकिन पिछले 4 साल से लगातार युद्ध चल रहा है, लेकिन उन हूती विद्रोहियों को खत्म नहीं कर पाए हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने मजबूत बनाने की कोशिश ना की हो। आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में जो सऊदी अरब है, उसने हथियार खरीदने के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, पिछले ही साल अमेरिका के साथ 100 अरब डॉलर की हथियारों की डील करी थी सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ में। और ये कितनी बड़ी डील थी, यानी कि भारत का जो मिलिट्री बजट है इस साल का, वो करीबन 67 बिलियन डॉलर का है और 100 अरब डॉलर के हथियार खरीद रहा था सऊदी। तो यानी कि लगातार ये हथियार खरीद रहे हैं। लेकिन मजबूती जो हथियारों से नहीं आती है, मजबूती आती है जो हथियारों के पीछे खड़ा हुआ है आपका सैनिक और आपके आदेश देने वाले कमांडर। और यहीं पर सऊदी अरब और उसके जो साथी हैं वो लैग करते हैं और इसी का फायदा उठाता है पाकिस्तान फिर अपने सैनिक भेजता है। और जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो सऊदी के बिहाफ पर अलग अलग देशों में युद्ध लड़ते हैं। जैसे कि फिलहाल यमन में जो पाकिस्तानी सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ जो सऊदी अरब का सैन्य गुट है, उसे जो लीड करने वाला व्यक्ति है वो एक पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख है। यहां तक भी ये लोग लैग करते हैं और इसी का फायदा मिलता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपने सैनिकों के और अपने कमांडर के बदले अरबों डॉलर वसूलता है इन्हीं अरब कंट्रीज से। और भारत को भी पता लग गया था पिछले 3-4 सालों में कि अगर भारत को पाकिस्तानी सेना को कमजोर करना है तो एक ही सोल्यूशन है कि इस सप्लाई को कट कर दिया जाए, पाकिस्तान अपने आप कमजोर हो जाएगा। लेकिन कट कैसे किया जाए? क्या पाकिस्तानी सैनिकों की जगह भारत अपने सैनिक भेज दे? जी नहीं, ये सही नहीं होता, क्योंकि फिर भारतीय सैनिकों पर भी वही आरोप लगता जो आज पाकिस्तानी सैनिकों पर लगता है, यानी कि किराए की सेना का, जो हम सभी लोग नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये था कि हम सऊदी अरब, उनकी सेना और उनके कमांडर्स को ट्रेनिंग देना शुरू करें। और यही भारत ने अब एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। भारत की एक छोटी टुकड़ी जा रही है सऊदी अरब और उसमें सऊदी अरब के साथ पहला युद्धाभ्यास होगा। और हमारा जो मेन एम यही बताया जा रहा है कि सऊदी अरब को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो एक तरीके से आत्मनिर्भर बन जाए, उसे पाकिस्तान की फिर कभी ज़रूरत ही ना पड़े। और इससे जो पाकिस्तानी सेना की जो बहुत ही ज़्यादा कैश में फंडिंग होती थी उस पर भी रोक लगेगी और जो अरब अमीर कंट्रीज हैं ये खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ फैसले ले सकेंगे। और भारत को इससे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, क्योंकि भारतीय मिलिट्री की भी प्रेजेंस बढ़ने वाली है पूरे अरब वर्ल्ड में। क्योंकि आने वाले समय में सऊदी तो एक शुरुआत है, फिर जो सऊदी के सहयोगी देश हैं, यूएई हो गया और इसके अलावा कतर हो गया, कुवैत हो गया, ये सभी लोग फिर ये भी भारतीय सेना से ट्रेनिंग लेंगे और पाकिस्तान का अल्टीमेट तौर पर पूरे अरब वर्ल्ड से सफाया हो जाएगा। तो भारत की इस रणनीति पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।